हमारे पास। Thank you, Lord. हालेलुया। अपोस्टल, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टमनी है हमारे पास। इस बहन का नाम राधा है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये बहन खुद मैटरनिटी डिपार्टमेंट में आप इनके हस्बैंड और सिस्टर राहुल। को, आपका नाम क्या है? राहुल नाम है मेरा। आपका नाम सिस्टर का? राधा। और आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं सर। दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद। और आप क्या करते हैं प्रोफेशनली? मैं बाय प्रोफेशन एक स्टाफ नर्स हूँ और लेबर रूम डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ जहाँ पे डिलीवरीज कंडक्ट होती हैं। कहाँ? मैटरनिटी डिपार्टमेंट, ओके, किस हॉस्पिटल में? लोकनायक हॉस्पिटल। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? जी। ओके, टेस्टमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी 2015 में इनकी शादी हुई और मैरिज के बाद से ही जब इस बहन को पीरियड आने शुरू हुए तो प्रॉपरली पीरियड नहीं आते थे। मैरिज के बाद प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डेढ़ महीने के बाद पीरियड्स आने शुरू हो गए और बॉडी इनकी फूलने लग गई, वेट बढ़ना शुरू हो गया। और जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और ये अपने ही हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, कंसर्न किया, टेस्ट हुए तो पता चला कि इनके हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक रसौली है और सिस्टर के ओवरीज में पानी वाली मल्टीपल रसौलियाँ हैं, हार्मोनल इनबैलेंस है और एग्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने मेडिसिन ली और ट्रीटमेंट जब इनका शुरू हो गया पर उसका कोई, क्योंकि आप खुद एक उसी डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं तो सारे गायनी डॉक्टर्स तो आपके वाकफ ही होंगे। Yes. तो आपने उनको चेक करवाया तो क्या बोला उन्होंने? वो यही बोलते थे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हम हार्मोनल थेरेपी शुरू करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। फिर उन्होंने हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट कर दी, सारा कुछ स्टार्ट कर दिया। ये कैसी होती है हार्मोनल थेरेपी, क्या होता है? हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं और हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती हैं। इंजेक्शन और कितनी देर बाद लगता है? ये 3rd डे पे लगता है और ओव्यूलेशन साइकिल जो होती है उन दिनों में लगता है ताकि एग्स मैच्योर हो सके। हर 3rd डे जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है? हाँ जी। और टैबलेट्स खानी पड़ती हैं? हाँ जी। ओके, ये आपने कितने साल लिया ये वाला सारा जो? ये टोटल मतलब 10 साल तक मैं ये सब ऑन ऑफ लेती रहती थी। कभी लेती थी फिर छोड़ देती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, फिर लेती थी फिर छोड़ देती थी, यही सब चलता रहता था। और आपकी बॉडी फूल गई थी और वेट आपका बढ़ गया था उसकी वजह से? ओवरवेट हो गया था, पूरी बॉडी फूल गई थी, चलती थी तो सांस फूलती थी, सब कुछ इम्बैलेंस हो गया था। ओके, जब ये रिजल्ट नहीं आया तो फिर डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया? जब रिजल्ट नहीं आया तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करते हैं, अगर आपको ऐसे कंसीव नहीं हो रहा तो हम IUI करेंगे। फिर डॉक्टर ने मेरा IUI प्लान किया। फिर अगस्त 2018 में मेरा फर्स्ट IUI हुआ, वो फेल हो गया। फिर 1 मंथ बाद एक और IUI हुआ, वो भी फेल हो गया। फिर हम फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर हमने छोड़ दिया ट्रीटमेंट। फिर ऑन ऑफ ट्रीटमेंट लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते। इस बीच हम अन्य जगहों पर भी गए। तो या तो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती थी, हाँ जी। IUI फेल होते थे, कंसीव होता भी था तो वो मिसकैरेज होता था। हाँ तो जी। ये बेबी की जो प्रॉब्लम थी ये कंटिन्यू आपकी लाइफ में चलती ही जा रही थी। हाँ जी। फिर आपके जब दोबारा आपने लिखा कि टेस्ट हुए तो आपकी राइट फैलोपियन जो ट्यूब थी वो आपकी ब्लॉक निकली। हाँ जी। HSG एक टेस्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को चेक करते हैं। वो टेस्ट जब मेरा हुआ तो उसमें राइट साइड फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि हम इसको मेडिसिन के थ्रू और स्कोपी के थ्रू ओपन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आपने फिर 2022 में IUI करवाया? हाँ जी। कितनी बार? अगस्त 2022 में 3rd टाइम मेरा IUI हुआ दूसरे हॉस्पिटल से। पहले 2018 में 2 बार हुआ और अब 2022 में 4 साल बाद। हाँ जी। कितनी बार करवाया? 4 बार। ओके। और अपोस्टल जी 4 बार जब इनका IUI हुआ, चारों बार ही वो IUI फेल हो गया। और उसके बाद ये अगस्त 2022 में जब प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के 6वें महीने में इनको एक शैतानी ड्रीम आया कि बेबी गर्ल इनके पेट से बाहर आ रही है, उसका साइज छोटा हो गया, वापस पेट के अंदर चला गया। नेक्स्ट डे अपोस्टल जी जब इन्होंने रेगुलर चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बेबी का जो हार्ट है वो नहीं बना है, केस बहुत सीरियस हो चुका है। और डॉक्टर ने इन्हें दिल्ली के एक बड़े जो अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ रेफर कर दिया
और वहाँ गए, टेस्ट हुए तो पता चला कि बेबी को डाउन सिंड्रोम जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जिसमें बच्चा जो है वो मोस्टली एबनॉर्मल पैदा होता है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब ये सारी चीजें चल रही थी, आपके 4 IUI फेल हो गए, मिस कैरेजेस हो गए, बेबी सारे खराब हो गए, आपने कितने गायनी डॉक्टर को दिखाया टोटल? टोटल 15 से 20 गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया। कितने खर्चा किया आपने? लाखों रुपए, 3-4 लाख रुपए के अराउंड खर्च हुआ। और आपने लिखा कि आप दोनों डिप्रेशन में थे, चुप रहते थे, बातचीत नहीं करते थे, ओवरथिंक करते थे। हाँ, एक टाइम ऐसा हुआ कि हमने बेबी प्लान करना ही छोड़ दिया था। हम बस निराश रहते थे, ज़्यादा बात करते थे तो लड़ाइयाँ हो जाती थी, हम मतलब कलेश रहता था, मैरिड लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आप लेट नाइट तक घर के बाहर रहते थे? आप भाई कहाँ रहते थे आप लेट नाइट तक? मैं बाहर रहता था। क्या करते थे घर में बाहर? मन नहीं लगता था। तो बाहर शराब पीते थे, क्या करते थे? ड्रिंक करता था। और बाहर रहते थे? हाँ जी। और जब कोई बीवी का पूछता था तब क्या बोलते थे आप? कुछ नहीं बोलता था, मैं आ जाता था चुपचाप। और ये कि 10 साल चला ये सारा सिलसिला, आपने 15-20 डॉक्टर चेंज किए, IUI IVF ये शैतानी नहीं है, लेकिन जब ये फेल हो जाएं, और परमेश्वर कई बार ऐसा होने देता है ताकि हम रियलाइज कर सके कि मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो परमेश्वर ने किया है। यहाँ लोग आए हैं जिनके 7-7 बार IVF फेल हुए, और चर्च में प्रेयर के बाद परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया। आपके लाइफ में बदलाव कैसे हुआ? आप कैसे शुरुआत हुई बदलाव की? कैसे मालूम हुआ परमेश्वर के बारे में? जब मैं बहुत परेशान होती थी तो उस टाइम पे मैं सुसाइड करने के बारे में सोचती थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी, मेडिकल लाइन में होते हुए भी, सब कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, सारे डॉक्टर से सब कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेरी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो जब भी मैं कहीं भी जाती थी तो सब मेरे से बोलते थे कि आप कब बेबी प्लान करोगे, काफ़ी टाइम हो गया, आप बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था बोलने के लिए। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए प्रेयर की, फिर ऐसे धीरे धीरे मैं विश्वास में आई, लेकिन मैं विश्वास में पक्की नहीं थी। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और जब मैं फर्स्ट टाइम खाबरा चर्च आई बिग मीटिंग में, तो स्क्रीन पे टेस्टिमनी चल रही थी बेबी ब्लेसिंग की। सेम वही केस चल रहा था जो मेरा केस था, जेनेटिक डिसऑर्डर का। वो गवाही जब मैंने देखी तो मैं बहुत रोई, और फिर मेरा विश्वास बढ़ा परमेश्वर पे। और फिर जब मैं गई तो मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। मैं मीटिंग्स अटेंड करने लगी, और एक दिन मैं प्रीचिंग सुन रही थी अपोस्टल जी आपकी, तो उसमें आपने बोला कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा के विश्वासी हो तो आपको ब्रांच में सेवा करनी चाहिए। तो फिर मैंने अपना नाम सेवा के लिए दिया, और जब उन्होंने मुझे सेवा दी तो मैं लगातार सेवा करती रही। इसी दौरान फिर मैंने अपना काउंसलिंग के लिए आई। जब मैं काउंसलिंग के लिए आई, मैंने अपना केस डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरा ले हैंड कार्ड बनाया। ले हैंड कार्ड बनाने के बाद वाइट गारमेंट मीटिंग में मेरा ले हैंड हुआ आपके द्वारा और मम्मा जी के द्वारा। उस ले हैंड को हम देखेंगे अभी, थोड़ा पीछे से चला वो हालात बदल बहुत जल्द आप सबका होने वाला है, सब लोगों का, एवरीबॉडी, सबका। बस उस दिन आ जाना चर्च में, रोजा रख के पहुंच जाना, क्योंकि ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन है कि आप सब पे ले हैंड हो, सबके ऊपर। तो जिस दिन ये अनाउंस होगा, आप चाहे ब्रांच में हैं, आप जहां भी हैं, आपको यहां होना पड़ेगा, मेन चर्च। ओके, उस ले हैंड को जब आपने रिसीव किया तो परमेश्वर ने आपको छुआ। यस अपोस्टल जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बहुत गर्माहट महसूस हुई, और ऐसा हल्कापन महसूस हुआ कि जैसे कोई बोझ निकल कर गया है हमारे जीवन से। ओ बेबी, हाथ में आ गया ये तो। देखा नहीं मैंने। ये अच्छा है, ये अच्छा है। पहले ऐसे ही गवाही दो,
और उसके बाद जब टेस्टिमनी हो जाए तो बेबी को ऐसे डिलीवर कर दो अमेज़न की तरह, और बेबी पकड़ा हुआ है कि, और तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी जब ये ले हैंड करवा के यहाँ से गए, ओके, मैं सुनता हूँ। 8 अगस्त 2024 को आपका ले हैंड हुआ था। जी अपोस्टल जी। किस महीने आप प्रेग्नेंट थी? उसके बाद जब 45 डेज बाद डेट नहीं आई तो मैंने चेक किया तो यूपीटी पॉजिटिव था, और रिजल्ट देके हम यानी दोनों बहुत रोए। 8 अगस्त 2024 को आप पर ले हैंड हुआ, और सितंबर 2024 अगले महीने जब आपने टेस्ट किया, आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। जी अपोस्टल जी। और आपने एक और बात लिखी है, जब आपके टेस्ट हुए तो उनमें क्या आया? जब सारे टेस्ट हुए तो उसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं आया। और रसौलियां क्या हुआ? रसौली भी गायब हो गई, हस्बैंड का भी कोई भी मतलब कुछ भी नहीं आया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती गई। अब ये बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम लोग? अब प्रेगनेंसी पहले भी हुई, जेनेटिक डिसऑर्डर की एक प्रेगनेंसी हुई, लेकिन पीसीओडी साथ साथ थी, रसौलियां साथ साथ थी, सब कुछ साथ चल रहा था, डिप्रेशन, टेंशन, रसौलियां, हस्बैंड का भी प्रॉब्लम चल रही थी।